वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। वी आर डूइंग इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज स्टोरी राइटिंग। और अभी हम एग्जाम्स के रूल्स को हम फॉलो करेंगे, जो आपका सीबीएसई एनसीईआरटी का जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे। इसमें देखो क्या क्या रूल्स हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे विद इन द वर्ड लिमिट। आपको जो वर्ड लिमिट दिया है उसी के अंदर आपको रहना है। द इंस्ट्रक्शंस से टू राइट द स्टोरी 120 to 180 वर्ड, देन डू सो। अगर 120 से 180 वर्ड्स के भीतर आपको लिखना है स्टोरी, तो आपको उसी में लिखना है। इफ योर स्टोरी फॉल्स अबव और बिलो द वर्ड काउंट, ऐड और ट्रिम एज नीडेड। अगर कम है तो आपको ऐड करना है कुछ, और अगर ज्यादा है तो आपको ट्रिम करना है, उसको काटना है, एडिट करना है। सेकेंडली, पे केयरफुल अटेंशन टू द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। समटाइम्स इट सेज इट मस्ट बिगिन इट एंड समटाइम्स इट सेज इट मस्ट एंड इट। तो आपको ये देखना है कि आपको अगर इट मस्ट बिगिन इट, तो आपकी स्टोरी इस लाइन से बिगिन होनी चाहिए, या इट मस्ट एंड इट, आपकी स्टोरी इन लाइन पर खत्म होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। इट मस्ट बिगिन और इट मस्ट एंड, ये जो दो चीज है वो आपको ध्यानपूर्वक केयरफुली आपको देखना है। एंड समटाइम्स यू हैव द चॉइस, और कभी कभी आपके पास चॉइस रहती है, आप अपने हिसाब से कहानी लिख सकते हो। Whatever the instructions say, do it. In addition, you must not change the sentence in any way or add to it. और जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। एंड समटाइम्स यू हैव द चॉइस, कभी कभी आपके पास चॉइस रहती है। Whatever the instructions say, do it. जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिया हुआ है आपको उसी को फॉलो करना है। इन एडिशन, इसके साथ यू मस्ट नॉट चेंज द सेंटेंस इन एनी वे। किसी भी तरीके से आप अपना वो सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते हो जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, और एड टू इट, या कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। इट मस्ट गो इनटू अ स्टोरी एग्जैक्टली एज इट इज गिवन। जैसा कि वो लाइन दी हुई है वैसे ही आपकी स्टोरी में वो जानी चाहिए। यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट वट एवर यू चूज रिकॉग्नाइज योर लिमिटेशंस। लेकिन आपको लिमिटेशंस अपने ध्यान में रखनी है। 120 से 180 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। डोंट ट्राई टू टेक अ नॉवेल लेंथ सब्जेक्ट मैटर। आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर नहीं लिखो जिसमें एक आप पूरी नॉवेल लिखने जितना वो बड़ा हो जाए। डोंट ट्राई टू समराइज एन एंटायर मूवी यू हैव सीन। और या तो कोई इतनी भी स्मार्टनेस मत दिखाओ कि आपने कोई एक मूवी देखी और उसी की पूरी स्टोरी आप लिखना चाह रहे हो, समराइज कर रहे हो। इन दिस लेंथ ऑफ स्टोरी यू ओनली हैव द स्पेस टू राइट अबाउट वन इंसिडेंट, वन थिंग दैट हैपेंस। 120 से 180 की जो लिमिट्स है, इसमें खाली आप एक ही इवेंट को बारे में लिख सकते हो, एक ही घटना के बारे में लिख सकते हो। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी एड्स डिटेल, और जो बाकी का जो पोर्शन है स्टोरी का वो इसकी डिटेलिंग में ही आपको देना पड़ेगा। तो आप पूरी की पूरी कई सारी घटनाओं को लेकर मत चलो और एक ही स्टोरी लाइन पर आप काम करो। A story can be told in the first person, that is the point of view of the writer. आप फर्स्ट पर्सन में स्टोरी एंड कर सकते हो जो कि फर्स्ट व्यू ऑफ द राइटर है, और इन द थर्ड पर्सन अ मोर ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन इवेंट। और जब थर्ड पर्सन या किसी दूसरे के थ्रू, थर्ड पर्सन के थ्रू आप स्टोरी को आप प्रेजेंट कर सकते हो, और ये बहुत ही इवेंट्स को बताने का ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन है। If the sentence you are given to open or close your story is in first person, then write your story in first person. अगर वो क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस दिया गया फर्स्ट पर्सन में, तो आपको स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखनी है। इफ इट इज इन द थर्ड पर्सन, देन द रेस्ट ऑफ स्टोरी शुड बी इन द थर्ड पर्सन। और अगर वो थर्ड पर्सन में है तो पूरी स्टोरी आपको थर्ड पर्सन में देनी है। इफ यू आर गिवन ए टाइटल ओनली, यदि सिर्फ टाइटल दिया गया है आपको, देन यू हैव अ चॉइस। तो आपको एक चॉइस है, आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन वो चॉइस भी क्या है, टाइटल है, लेकिन उससे रिलेटेड ही चॉइस होनी चाहिए। लेकिन आप एक ही घटना को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एक ही घटना, इंसिडेंट, क्योंकि 120 से 180 वर्ड लिमिट है। ऑलवेज यूज द सेम पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आउट दिस स्टोरी, और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को पूरे स्टोरी में आपको बताना है, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते। प्लान योर स्टोरी केयरफुली, अपने स्टोरी को बहुत केयरफुली आपको प्लान करना है। अ गुड स्टोरी डजंट टेक ऑफ एंड गो एनीवेयर। जो अच्छी कहानी होती है वो कहीं भी रीडर को नहीं ले जाती, बल्कि वो उसको बांध के रखती है। योर स्टोरी शुड हैव अबाउट 4 or 5 पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जो भी टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर आपकी स्टोरी है वो 4 या 5 पैराग्राफ की होनी चाहिए।
बट ईच पैराग्राफ शुड हैव इट्स पर्टिकुलर टॉपिक, और हर एक पैराग्राफ का अपना एक टॉपिक या अपना एक घटना का एक विवरण होना चाहिए। एंड एडवांस द स्टोरी इन स्पेसिफिक वे, और बहुत ही स्पेसिफिकली आपको अपनी स्टोरी एडवांस करनी है, आगे बढ़ानी है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लाइक दिस, तो कैसे आप प्लान करो अपने प्लॉट को। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा कहानी का। द इंट्रोडक्शन इन्फॉर्म्स द रीडर ऑफ द 3 W's, तो कौन से वो 3 W's हैं जो जिसके बारे में रीडर जानेगा। हु, व्हेन एंड वेयर, कौन कहाँ, कौन कब और कहाँ, इसके बारे में आप बता रहे हो। हु इज द मेन कैरेक्टर, कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, कौन मेन कैरेक्टर है या कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। When did the story begin, कब ये कहानी शुरू हुई। Where did the story begin, कहाँ ये कहानी शुरू हुई। तो who, when and where. Sometimes there is hint of what and why, तो क्यों हुई, कहाँ और क्या हुआ उसमें, वो भी आपको इंक्लूड करना है। What are they doing when the story begins and why are they doing, जब कहानी शुरू हुई तो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। Try to mention something interesting that will hook the reader into wanting to continue reading, और कुछ इंटरेस्टिंग आपको इंक्लूड करना ताकि जो रीडर है वो कहानी से जुड़ जाए और उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। फिर मेन पार्ट जो बॉडी पार्ट आता है, दिस इज द पार्ट वेयर द एक्शन हैपेंस, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। इन द सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ दे इज यूजुअली बिल्ड अप टू द मेन इवेंट, इन द फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ इन द मेन पार्ट। उसके बाद क्या होता है, कहानी बिल्डअप होती है और इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ में आप उसके मेन पार्ट का बिल्डअप स्टोरी देखते हो। रिमेंबर इन ईच पैराग्राफ वन स्पेसिफिक थिंग शुड हैपन दैट एडवांसेस द स्टोरी अलोंग, हर एक पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक वो घटना होनी चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए जो कि स्टोरी को आगे लेके जा रही है। तो आपने देखा सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में बिल्डअप टू द मेन इवेंट होता है और फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ में जो मेन पार्ट है उसके बारे में आप और बताते हो, और हर एक पैराग्राफ का अंत एक स्पेसिफिक एक्शन से होता है जो कि स्टोरी को आगे लेके जा रहा है। कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन दे यूजुअली समिंग अप, आप कंक्लूजन में समिंग अप कर रहे हो, पूरी कहानी को आप एक खूबसूरत सा एक अंत दे रहे हो। और लेसन लर्न, उसमें चाहे आपने कोई मॉरल लेसन दिया हो या अपनी फीलिंग्स शेयर की हो या इम्प्रेशन ऑफ द इवेंट, घटना का क्या प्रभाव पड़ा वो बता रहे हो। इफ द स्टोरी इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन, अगर आपने फर्स्ट पर्सन में स्टोरी लिखी है तो ये आपको लिखना है। नाउ स्टोरी शुड बी टोल्ड मेनली इन सिंपल पास्ट टेंस, स्टोरीज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखना चाहिए विथ ओकेजनल यूज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। और जब आपको अर्लियर पास्ट लिखना है तो आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हो। डोंट मिक्स प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस, दोनों टेंसेस को एक साथ मिक्स मत करो। लेकिन जब आप डायलॉग लिख रहे हो तो आप जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हो तो आप प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। आप जब हम मेरे नरेशन सेशन में जाओगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाले, तो आपको पता चलेगा जब हम डायलॉग्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं तो उसमें जो टेंसेज है वो प्रेजेंट हो सकता है। एंड डोंट मेक द कॉमन मिस्टेक यूजिंग पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर सिंपल पास्ट, और जब पास्ट प्रोग्रेसिव हो रहा है तो वहां सिंपल पास्ट नहीं लिखना है, और जब सिंपल पास्ट लिखना है तो पास्ट प्रोग्रेसिव नहीं करना है आपको। यू माइट लाइक टू राइट अ ट्रू स्टोरी, आप कुछ भी टॉपिक ले सकते हो, आप एक सच्ची घटना ले सकते हो, समथिंग दैट हैपन टू यू, जो कि आपके साथ घटी है, और समवन यू नो, या किसी और के साथ घटी है जो जिसे आप जानते हो। यू माइट लाइक टू राइट अ फैंटेसी, या फिर आप फैंटेसी लिख सकते हो, इमेजिनरी स्टोरी लिख सकते हो, लाइक अ घोस्ट स्टोरी जैसे कि भूत की कहानी। यू माइट लाइक टू राइट अबाउट समथिंग एक्साइटिंग लाइक अ रेस्क्यू, या फिर किसी को बचाया गया, तो उस तरह की आप एक्साइटिंग स्टोरी लिख सकते हो। दैट्स द फन ऑफ स्टोरी राइटिंग, क्योंकि यही मजा है स्टोरी राइटिंग में। आप खुद क्रिएटर हो, आप अपने कैरेक्टर्स को आप जन्म दे रहे हो, आप कैरेक्टर्स के जीवन में परेशानियां ला रहे हो, आप कैरेक्टर्स के जीवन में सोल्यूशन ला रहे हो, तो यही कहानी लिखने का मजा है। यूज योर इमेजिनेशन बट कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन आपको अपने इमेजिनेशन को यूज तो करना है बट अंडर कंट्रोल रखना है, कि तुम्हारा वर्ड लिमिट की एक लिमिटेशन है। नाउ सेलियंट फीचर गुड स्टोरी, गुड स्टोरी आप कैसे पहचानोगे कि आपकी स्टोरी गुड है। बेसिकली डेवलपिंग एंड राइटिंग गुड स्टोरी नीड्स द आर्ट ऑफ नरेशन, कैसे आपने कही है अपनी स्टोरी, वो अगर आपने सही से कर दिया तो वही है आपकी गुड स्टोरी। यू हैव टू नरेट द इंसिडेंट इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर लीडिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, एक ऑर्डर में आपको अपनी जो स्टोरी है वो खत्म करनी है और फाइनली कंक्लूड करनी है। Students should follow the basic theme as expounded by the input or by the introductory line.
जो बेसिक थीम है वो स्टूडेंट्स को क्या करना है, ढूंढना है इनपुट से, और बाय द इंट्रोडक्टरी लाइन से रीडर्स को बताना। और रीडर कौन है, एग्जामिनर है जो आपको मार्क्स देगा। तो एग्जामिनर को ध्यान में रखकर आपको अपनी कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से और सटीक तरीके से लिखनी है। याद रखिए, जो एग्जामिनर है वो थोड़ा मैच्योर्ड पर्सन है और उसको कहानी कैसे समझ में आएगी, कैसे इंटरेस्टिंग लगेगी, ये आप एज ए राइटर आपको सोचना है। दे आर नॉट सपोज टू इन्वेंट न्यू एंड डिफरेंट थिंग। और जो बेसिक थीम दिया गया है आपको उसी पे वर्क करना है। नए थीम्स अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपकी जो कहानी है वो कहीं और चली जाएगी और आप मेन मुद्दे से भटक जाओगे। Within the given limit, students are left with enough space where they can give expression to their creative talent. क्योंकि जब आपको कहानी जब आपकी खत्म हो रही है तो आप उन्हीं वर्ड लिमिट्स में आपको अपने एक्सप्रेशंस भी देने हैं, आपकी क्रिएटिविटी दिखानी है, लेकिन कहानी आपकी वही होनी चाहिए जो कि पूछी गई है, जिसके ऊपर आपको लिखनी है। The beginning and the concluding line must support the main part or the event described in the story. जो बिगिनिंग लाइन और जो कंक्लूडिंग लाइन है वो सपोर्ट करनी चाहिए आपके मेन थीम ऑफ द स्टोरी को। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड, आपने क्या सीखा? आपने सीखा स्टोरी कैसी होनी चाहिए, और ये सारे एग्जाम्स में ये आपको फॉलो करना है। तो जब आप स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे इस सेशन को एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि आपका जो है जो लिखने का जो आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो अच्छे से चलती रहे और आपका इमेजिनेशन थोड़ा अंडर कंट्रोल रहे। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल विद अ न्यू सेशन, न्यू चैप्टर इन द ग्रामर। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।